जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार को हथियारों से लैस आतंकवादियों द्वारा सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर किए गए आतंकी हमले में शहीद हुए 4 सैनिकों में बिहार के नवादा जिले के रहने वाले चंदन भी शामिल हैं। शहीद राइफलमैन चंदन कुमार वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के कुटरी पंचायत के नारो मुरार गांव निवासी मौलेश्वर सिंह के पुत्र थे। उनकी शहादत पर पूरे जिले में शोक और गर्व का माहौल है। चंदन की शहादत की सूचना अधिकारियों ने गुरुवार देर रात 1:30 बजे उनके बड़े भाई पीयूष को फोन कर दी थी और चंदन 3 भाइयों में दूसरे स्थान पर थे। चंदन ने जून 2017 में आर्मी ज्वाइन की थी। वह 1 माह पहले 14 नवंबर को ड्यूटी पर गए थे और होली में आने की बात कही थी। उनकी शादी पिछले साल मई में हुई थी और चंदन ने पत्नी शिल्पी कुमारी से शहीद होने से 4 घंटे पहले 11 बजे फोन पर बातचीत की थी। उनका पार्थिव शरीर शनिवार को उनके गाँव आएगा और चंदन के दोस्त बताते हैं कि वह जुझारू किस्म का था। वह अक्सर कहा करता था कि एक दिन वह बहुत बड़ा नाम करेगा। वास्तविक में सर्वोच्च बलिदान देकर चंदन ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। उनके इस बलिदान को लोग याद कर रहे हैं और जिन्हें भी जानकारी मिल रही है, लोग उनके घर जाकर उनके परिजनों से मिलकर सांत्वना दे रहे हैं। परिजनों के अनुसार चंदन ने अपनी पत्नी शिल्पी कुमारी से शहीद होने से 4 घंटे पहले करीब 11 बजे मोबाइल फोन पर बातचीत की थी और चंदन की शादी बेगूसराय जिले के शाम्भू थाना क्षेत्र की SS बरारी 2 पंचायत के सरलाही गांव निवासी रिटायर्ड पोस्ट मास्टर अनिल सिंह की पुत्री के साथ 20 मई 2022 को हुई थी। चंदन की शहादत खबर मिलते ही पिता चंद्रमौलेश्वर सिंह, माता जयंती देवी, पत्नी शिल्पी कुमारी, बहन नंदनी कुमारी, भाई पीयूष कुमार व अभिनंदन कुमार के अलावा अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं नवादा के नारो मुरार गांव में शुक्रवार को किसी के घर चूल्हा नहीं जला। शहीद के पिता की आंखों में आंसू सूख गए थे। हर आने जाने वाले लोगों को बस एकटक निहार रहे थे। वही किसी से कोई बात करने की स्थिति में नहीं है। शहीद चंदन की पत्नी मायके में है और शहीद के घर कोहराम मचा हुआ है। गांव व आसपास के लोग शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाते रहे। वही शहीद चंदन की मां जयमंती देवी की आंखों के आंसू भले ही नहीं सूख रहे हों, लेकिन उनके हौसले और जज्बे को लोग सलाम कर रहे थे। बार बार वह एक ही बात कह रही थी कि यदि चंदन को बेटा और हमारा पोता होता तो उसे भी बॉर्डर पर जरूर भेजती ताकि वह दुश्मनों से लोहा ले सके। और मां के इस मार्मिक बात को सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ रहे थे, जबकि गर्व से सीना भी फूल रहा था। वही परिजनों ने बताया कि हेडक्वार्टर से बताया गया है कि शनिवार की सुबह तक शहीद चंदन सिंह का पार्थिव शरीर गांव पहुंचेगा और शहीद के परिजन आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं। शहीद चंदन ही परिवार का एकमात्र सहारा था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।